झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की निकायवार तथा वार्डवार जनसंख्या जारी कर दी है। इसी के साथ विभाग ने इसकी अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है वो जारी की है। इन आंकड़ों का उपयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए किया जाएगा। यानी ये आंकड़े जारी होने के साथ ही राज्य में सभी नगर निकायों में चुनाव का रास्ता जो है वो अब साफ हो गया है और अच्छे से हो पाएगा। विभाग ने वर्ष 2011 की जनगणना और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या जो है वो जारी की है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य पिछड़ा BC1 और BC2 की कुल जनसंख्या जो है वो 4,35,961 है। इसमें पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या जो है वो 1,51,427 है। यही आंकड़ा आगामी नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण निर्धारण में आधार बनेगा और इसी के आधार पर जो है वो रिजर्वेशन की जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा जारी ये अधिसूचना अब राज्य चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग परिसीमन के तहत वार्डों के आरक्षण का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस बार नगर निकाय चुनाव 2017 के परिसीमन के आधार पर ही होगा। निकाय क्षेत्रों में वार्डों का पूर्ण गठन नहीं होगा, ये भी साफ निर्देश दिए गए हैं। ये आंकड़े नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को तय करने के आधार बनेंगे। नगर निकायों की आबादी के अनुसार वार्डों का आरक्षण तय होगा। आबादी के हिसाब से नगर निगम में मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण भी जो है वो इसी के बिना पे तय किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट मानदंडों के लिए ओबीसी डेटा संग्रह को काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जा चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 28 नगर निकाय क्षेत्र हैं, जहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद पहली बार OBC1 और OBC2 के लिए सीटें निर्धारित होंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा पर नगर निकाय क्षेत्र में अधिकतम जो आरक्षण है वो 50% तक का होगा। अब इसमें ST, SC और OBC1, OBC2 के लिए जो है वो सीटें पहले से ही निर्धारित होंगी। कुल वार्डों की संख्या आरक्षित होने के बाद ST, SC, OBC1 और OBC2 के लिए जो है वो वार्डों का आरक्षण इसी के बिना पे तय कर दिया जाएगा। जितनी भी जनसंख्या की डिटेल्स दी हैं सब इसी के लिए की गई हैं। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में नगर निकाय का कामकाज जो है वो फिलहाल अधिकारी देख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। डेटा जो है वो 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकत्र किया गया है, उसके हिसाब से तैयार किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के सामने आए OBC1 और OBC2 की आबादी को अधिसूचित करने के लिए बनी कमेटी पहले ही नगर विकास विभाग को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुकी है। जितनी भी डाटा इकट्ठा हुई थी वो पहले ही इस रिपोर्ट में डालकर दे दिया जा चुका है। अब आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में नगर निगम को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले इसके लिए याचिका दर्ज भी कराई गई थी। इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है, जहां पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगे हैं इसके लिए और ये निर्देश दे दिए हैं कि किस आधार पर नगर निगम को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है, ये सवाल किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है मैं आपको बता दूं कि 17 दिसंबर को होने वाली है। दरअसल ये मामला गिरिडीह नगर निगम से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो लगभग 30,000 तक की है, लेकिन वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। सरकार की ये नीति संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे निरस्त करने का जो है वो आग्रह किया है। अब मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने इसके लिए जो है वो पैरवी भी की है। आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें मेयर पद को 2 वर्गों में बांटा गया है, उसकी बात की जा रही है। अब प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल 9 नगर निगम को 2 भागों वर्ग क एवं ख में बांट दिया है। वर्ग क में रांची एवं धनबाद को रखा गया है, तो वहीं शेष नगर निगम को वर्ग ख में रखा गया है। नगर निकाय चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 2 लाख है। वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन अब धनबाद में मेयर का पद अनारक्षित कर दिया गया है। जिसके बाद गिरिडीह में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 30,000 है, लेकिन वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित कर दिया है, जिसको लेकर जो है ये विवाद किया और याचिकाकर्ता ने जो है वो याचिका भी दाखिल कराई थी, जो कि पूरी तरीके से क्योंकि गलत है। अब सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर ऐसा प्रावधान नहीं कर सकती। सरकार को इस निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अब आपको इसके अलावा बता दूं कि दिसंबर से जनवरी के बीच जो है वो पूरे राज्य में चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए जो है वो पूरी प्रक्रिया तेजी से हो रही है। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बोकारो समेत सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस बार जो चुनाव है वो वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अब इसके लिए संबंधित जिलों को पर्याप्त बैलेट बॉक्स, स्ट्रांग रूम, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और मतगणना स्थल की तैयारी समय पर पूरी करने के कोर्ट ने ये भी साफ आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि कोई भी इस दौरान जो है वो चुनाव के दौरान त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अधिसूचना दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी हो सकती है, जिससे लंबे समय से स्थगित शहरी निकाय चुनाव को नई दिशा मिलेगी और वो और भी ज्यादा तेजी से काम करेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में लगभग 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के भाग लेने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का ये दावा है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। उस दौरान कोई भी उथल पुथल नहीं होगी। अब चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर की वापसी ने राजनीतिक हलकों में भी जो है वो चर्चा तेज कर दी है और बयानबाजी तेज हो गई है। कारण है कि जब पूरे देश में ईवीएम और वीवीपैट के जरिए चुनाव कराए जा रहे हैं, तब झारखंड में फिर से पारंपरिक बैलेट प्रणाली अपनाने का निर्णय कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों जो है वो झारखंड में इस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। अब हालांकि राज्य निर्वाचन कार्यालय का ये कहना है कि नगर निकाय चुनाव में तकनीकी सीमाएं और संसाधनगत कारणों से ये निर्णय जो है वो व्यवहारिक है और एकदम ठीक है। और इस चुनाव में ज्यादातर ग्रामीण लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी ये समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली से ग्रामीण और छोटे नगर क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया और भी ज्यादा जो है वो सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी और साथ ही साथ भरोसेमंद भी बनेगी और लोगों को ज्यादा उम्मीद देगी। तो अब जो नगर निकाय चुनाव है उसकी जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दे दी है कि किस तरीके से जो है वर्गों को डिवाइड कर दिया गया है और आरक्षण की भी जो बात की जा रही है। हालांकि इसको लेके जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई। अगली सुनवाई भी 17 दिसंबर तक हो जाएगी और साफ हो जाएगा कि किस तरीके से चुनाव में सब कुछ होगा। लेकिन और भी जो अपडेट्स हैं वो आती जाएंगी, जैसे जैसे हम आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन साझा करते जाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि ईवीएम के बजाय जो इस बार बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव हो रहा है वो सही है या नहीं, ये अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और बाकी और भी ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें।